सुप्रभात मान्यवर। जीत भाई को बाय बाय बोलने का समय आ गया है। एक टाइम था जब हम दोनों मिले थे अजनबियों की तरह रोड पे, और हम दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़बरदस्त रही कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरा अपना अल्बानिया का जो ट्रिप है एक साथ में किया। तो उम्मीद है कि इनसे मैं मिलूँगा दोबारा से। ठीक है, चलो बाय। ठीक है, चलो मिलते हैं। See you soon। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं भी निकलता हूँ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। ना चाहते हुए भी मैं हर बार लेट हो ही जाता हूँ। 3 बजे की फ़्लाइट है मेरी, और अभी मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके प्रिंट भी नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कल मॉन्टेनेग्रो एम्बेसी की वजह से। उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। मैं प्रिपेयर था उसके लिए, क्योंकि जो हालात थे उसके हिसाब से आप जानते हैं मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था। सर्च करता रहा कि वाया मॉस्को जाऊं या फिर इस्तांबुल होते हुए जाऊं, टर्की वीज़ा दे नहीं रहा, या फिर दुबई होते हुए जाऊं। दुबई में 4 तारीख तक छुट्टियां हैं, वहां का वीज़ा मिल नहीं रहा। तो मैं सोच रहा था कि कौन सी एयरलाइन बुक करूं तो करूं क्या। 4-5 घंटे उसी में चले गए। रात को 12:30-1 बजे के आसपास में सोया। तो सुबह जब मैं उठा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जो कतर है वो हम लोगों को वीज़ा फ्री एक्सेस देता है, तो क्यों ना मैं यहाँ से दोहा चला जाऊँ। तो मैंने देखा कि दोहा, यहाँ से अगर मैं दोहा जाता हूँ तो लगभग 16,000 की टिकट है अब वाया इस्तांबुल दोहा के लिए, और दोहा से दिल्ली के लिए 11-12 हज़ार की टिकट है। तो मैंने देखा कि 26-27 हज़ार रुपये में मैं इंडिया पहुँच सकता हूँ और एक कंट्री और देख लूँगा। तो अगर 26-27 हज़ार में पहुँच सकता हूँ तो एक इससे अच्छी डील क्या हो सकती है। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं वाया दोहा ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से भारत के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। एक ऑप्शन है फ़्लाई दुबई का, लेकिन उसकी इस समय जो टिकट है सबसे सस्ती टिकट है 45,000 रुपये की। तो 27,000 रुपये में मैं दोहा भी घूम सकता हूँ। तो फिर मैंने दोहा वाला जो ऑप्शन है वही चूज़ किया। तो अभी फ़िलहाल मैं भाग रहा हूँ किसी डॉक्यूमेंट सेंटर पे, डॉक्यूमेंट प्रिंट करूँगा, फिर बस पकड़ूँगा यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। मेरे पास टोटल 4 घंटे हैं। 4 घंटे मुझे सारा काम करना है। मैं बड़ा लेट लतीफ़ आदमी हूँ। जब भी आप ट्रैवल करें इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरी तरह भागना ना पड़े आपको। ये मेरे पीछे एक यहाँ पे प्रिंट शॉप है छोटी सी, तो वहाँ से ये प्रिंट ले ली है मैंने। प्रिंटिंग का काम तो हो चुका है मेरा। अब मुझे सीधे जाना है वो सिटी सेंटर में बस पकड़ने सीधा एयरपोर्ट के लिए। और आज के बाद यहाँ पे बहुत बारिश है, लगभग 10 दिन तक कंटिन्यू बारिश है वेदर फोरकास्ट के हिसाब से। तो मैं कोई पंगा लेना नहीं चाहता यहाँ रुक के, और अब मैं निकल रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट के लिए। ये है जी यहाँ पे वो टर्मिनल जहाँ से बस मिलती है एयरपोर्ट के लिए। मुझे लगता है अभी 11 बजे जाएगी, देखते हैं। ओह, ड्राइवर बैठ रहा है एक बस में। जा रही होगी क्या ईरान एयरपोर्ट। किस्मत से ये बस मुझे टाइम से मिल गई, नहीं तो ये भी छूट जाती। उसके बाद शायद से बस आधे या 1 घंटे बाद आती है। तो फ़िलहाल एग्जैक्ट 11 बजे निकली है ये फ़्लाइट। छूटने में 4 घंटे हैं, लगभग 40 मिनट यहाँ से लगेंगे एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद मेरे पास 3 घंटे होंगे शायद से। अब मैं सेफ़ हूँ। बाकी देखते हैं एयरलाइन वाले क्या नौटंकी करते हैं या इमिग्रेशन वाले क्या नौटंकी करते हैं। हम इंडियंस की सबसे बड़ी समस्या तो ये है। फाइनली अभी फ़िलहाल अल्बानिया को बाय बाय करने का समय आ गया है। यहाँ पे काफ़ी समय मैंने गुजारा, अच्छा लगा। छोटी सा शहर है ये, और अगर आप कहेंगे कि इसके बारे में 2 शब्द में क्या कहूँ तो ये कहूँगा कि छोटा सा देश है लेकिन बहुत प्यारा है। लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल, और हमने एंजॉय किया यहाँ पे।
जीत भाई मुझे यहाँ पे मिले। फ़िलहाल वो अभी यहीं रहेंगे कुछ दिनों तक, जब तक उनका सर्बिया का वीज़ा नहीं आ जाता। तो फ़िलहाल मेरी यात्रा आगे की शुरू। और अच्छा देश है, यहाँ की जो करेंसी है वो है जैसे मैंने आपको बताया अल्बानियन लेक। हमारे 70 पैसे के लिए इनको एक अल्बानियन लेक देना पड़ता है। हमसे कम है इनकी करेंसी, तो उतना महंगा भी नहीं है, हर चीज़ें सस्ती सस्ती आपको मिल जाएगी। अच्छी कंट्री है, एक छोटे से बजट में अच्छा ट्रिप हो जाता है। लेकिन तिराना जो शहर है, राजधानी है, वहाँ पे आप ज़्यादा समय ना बिताएं तो अच्छा है। बाहर के जो शहर हैं, हम जैसे मैं बेरात गया था, शकोदरा गया था, और भी 3-4 थे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय था नहीं, लेकिन हमने वहाँ पे खूब एंजॉय किया। और वो है असली अल्बानिया। तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि ये तो ठीक, जो तिराना है ठीक वैसे ही है जैसे कोई भी एक राजधानी होती है। तो अगर आप कभी भी आते हैं तो तिराना से आप ज़रूर बाहर जाइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। ये है जी यहाँ पे एयरपोर्ट, और इतना छोटा सा एयरपोर्ट है कि बस गेट के सामने ही बाहर रनवे है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बस स्टैंड में और बाहर से बसें चल रही है। फ़िलहाल यहाँ का इमिग्रेशन क्लियर कर दिया है मैंने, और मैं अंदर आ गया हूँ। अब इमिग्रेशन में ये लोग स्टैंप नहीं लगा रहे थे, एग्ज़िट स्टैंप। तो मुझसे कहने लगा क्यों जा रहे हो। मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे मैं घुमक्कड़ हूँ। तो जैसे होता ही है, इंडियन के ऊपर शक करते हैं कि कहीं भाग ना जाए। जैसे मैंने बोला यूट्यूबर हूँ, वैसे ही हंसने लगा। कह रहा वो ट्रैवल ब्लॉगर। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा ठीक है जाओ। मैंने बोला स्टैंप लगाओ। तो उसने बोला नहीं स्टैंप नहीं लगेगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा जो इमिग्रेशन, इंडियन इमिग्रेशन, वो मुझसे पूछेगा तुम अल्बानिया में गए, तुमने एग्ज़िट क्यों नहीं किया, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी सर्बिया से अल्बानिया आते हैं उनकी ये एंट्री स्टैंप नहीं देते और ना ही एग्ज़िट स्टैंप देते हैं। मैं आया था क्योंकि मेरा जो रास्ता था वो मॉस्को से था यहाँ के लिए, तो मैं आया था वाया टर्की। तो इनको स्टैंप लगानी पड़ी क्योंकि रशिया ने मुझे एग्ज़िट दे दिया, तो कहीं ना कहीं तो एंट्री मार्क करूँगा ना, तो उनको लगानी पड़ी। तो आज क्या हुआ, आज वो कह रहे थे स्टैंप नहीं लगेगी, एग्ज़िट स्टैंप। फिर मैंने इनसे लगवा दी। मैंने कहा नहीं ये तो मुझे चाहिए। वहाँ पे पास में एक ऑफिसर खड़ा था, उसने उसकी तरफ देखा, उसने इशारे से कहा कि इसकी लगा दो। मुझे ऐसे लगा कि उसने ये बोला कि इसकी लगा दो। मेरे बेटे का वॉइस मैसेज आया, पापा इसके बाद दिल्ली आ जाना प्लीज, पापा इसके बाद दिल्ली आ जाना प्लीज। In order to ensure the safety of everyone on board, we are all required to wear a mask covering our mouth and nose for the entire duration of the flight, except while eating or drinking. Thank you for complying with this requirement. कुछ चीज़ें हैं जो खींचती है अपनी तरफ। मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया है कि अब मैं दिल्ली आऊँगा। मेरा प्लान था और कुछ देशों को घूमने का। देखता हूँ, फिर उसके बाद फिर दोबारा से निकलूँगा। तो जनाब फ़्लाइट हमने बोर्ड कर ली है और रात को लगभग 12:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे अबू धाबी। तो फ़िलहाल इस बार जो है चॉइस की सीट नहीं मिली मुझे, क्योंकि ये जो एयरलाइन है इसका हिसाब किताब ही अलग है।
ये ऑप्शन नहीं देती है सीट सेलेक्ट करने का। इवन जो हम लोग वेब चेक इन करते हैं 48 आवर्स पहले भी, उसका भी अगर आपको खिड़की वाली सीट चाहिए या कोई भी चॉइस की सीट चाहिए तो ये पैसे लेती है। तो वैसे भी रात की फ़्लाइट है, अंधेरे की फ़्लाइट है, तो मुझे लगा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं पैसे नहीं दूँगा। तो क्योंकि हम लोग बजट ट्रैवलर हैं तो बजट में हम लोगों को ट्रैवल करना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा ये रहता है। तो फ़िलहाल ये जो भाई साहब मेरे राइड में बैठे हुए हैं, मैंने इनको कह दिया कि मेरा कैमरा होल्ड कर लेना थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं आपको बाहर के नज़ारा दिखा सकूँ। तो फ़िलहाल अब मिलते हैं जी आपसे अबू धाबी में। थोड़ी देर में टेक ऑफ ये जो एयरक्राफ्ट है ये है A321neo। अभी तक के मैं इस सीरीज़ के जितने एयरक्राफ्ट हैं लगभग सब में बैठ चुका हूँ। तो ठीक है, नॉर्मल एयरक्राफ्ट है ये। एक्चुअल में लो कॉस्ट एयरलाइन है। अगर आपको यूरोप घूमना है तो उसके लिए सबसे लो कॉस्ट यही है। जहाँ पे सिर्फ फ्लाई दुबई की 45,000 की टिकट थी, वहाँ सिर्फ मैं 18,000 में सफ़र कर रहा हूँ दिल्ली के लिए। यहाँ से वेज एयर की टिकट है 7,000 रुपये की अबू धाबी के लिए, और वहाँ से 11,000 रुपये की टिकट है एयर अरेबिया से। मात्र 18,000 रुपये में मैं दिल्ली पहुँच रहा हूँ। सोच रहे होंगे कि मैं खिड़की के पास कैसे आ गया हूँ। किस्मत है जनाब, ये मेरे पास आज तक मैं जितनी बार भी बैठा हूँ खिड़की के पास ही बैठा हूँ। इस बार मुझे रैंडम सीट मिली थी उस वाली साइड में, लेकिन आगे वाली जो सीट है ये पूरी खाली थी। वो लड़की आई एयर होस्टेस, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे खिड़की के पास बैठना है, कह रही बैठ जाओ। तो जनाब इस मामले में थोड़ा किस्मत वाला हूँ। आज तक मैंने जितनी भी फ़्लाइट्स ली है हर बार मुझे विंडो सीट मिली है। आज नहीं मिली थी, वो भी मिल गई। इस वाली फ्लाइट में टर्बुलेंस आ रहा बहुत ज़बरदस्त, पूरा एरोप्लेन हिल रहा है। थोड़ा सा आपको महसूस होगा नहीं क्योंकि कैमरे में EIS है, मेरा हाथ पूरा हिल रहा है। सारे लोग सतर्क होंगे। और भैया पेटियाँ भरने के लिए घूम रहे हैं। अच्छा जी, जिन लोगों ने पेटी नहीं देखी हुई, इस तरह की बेल्ट होती है, बस इसको यूँ घुसा दो, बस हो गया। अब ये पेटी आपको पकड़ के रखेगी, जहाज से बाहर नहीं कूदने देगी। तगड़ा टर्बुलेंस आया हुआ, तगड़ा। ये लोग चेक करने आ रहे हैं बार बार कि बाहर टर्बुलेंस आया हुआ है, अपनी सीट बेल्ट बांध। टर्बुलेंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ। जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं तो यहाँ पे साधारण भाषा में बोले तो जहाज़ हिलने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से। बाहरी दबाव कम होने की वजह से, हवाओं का जो दबाव है वो कम होने की वजह से बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। और कई बार तो टर्बुलेंस इतने ख़तरनाक होते हैं कि चोट तक लग जाती है इंसान को, ये ड्रॉप हो जाता है, इधर उधर होता रहता है। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे पानी का जहाज़ को समुद्र में जो लहरें हैं वो उड़ा उड़ा के कहीं और लेके जाए, वैसे ही आकाश में भी जो हवाएं हैं वो इसको इधर उधर लेके जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये अपनी धुरी पे चलने की कोशिश करता है। कई बार नीचे ड्रॉप हो जाता है। जो इसके जो विंग्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से कांपने लग जाते हैं। जो लोग जानते हैं उन्होंने देखा हुआ है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। प्लेन ने डिसेंड करना शुरू कर दिया है अबू धाबी एयरपोर्ट की तरफ।
पहुंच गए जी अबू धाबी। भागदड़ ऐसी मच रही है, सब लोगों को जल्दी जाना है और आज मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा। मैं हूँ इस समय अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं दिल्ली। ठीक है। तो जनाब इस तरह से मिल जाते हैं लोग, कैमरे वालों को कुछ ज़्यादा ही भाव देते हैं। तो फ़िलहाल जनाब मैं पहुंचा हूँ अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने का मौका मिला तो अभी घूमूंगा। खैर रात हो गई है, देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। पहले बैठूंगा अंदर, फ़ोन चार्ज करूँगा, बैटरी चार्ज करूँगा, थोड़ा सा थक गया हूँ। और फिर आगे के सफ़र में मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्दी। तो ये है जी पीछे, मेरे पीछे अबू धाबी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत खूबसूरत। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अबू धाबी से आपको शुभ रात्रि।